बहुत इनोवेटिव हैं और नए नए तरीकों से खेती कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि अंगूर एकदम नहीं बेचना, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखो और बाद में ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके एक्सपोर्ट भी करो और यहाँ के बाजार में भी ठीक दाम पर बेचना। कैप्सिकम भी हमने यहाँ देखा, हमने यहाँ मूंगफली की खेती भी देखी जो ऑर्गेनिक हो रही है, आम भी हमने देखे और फूलों की खेती भी यहाँ, और ये भी एक्सपोर्ट होता है। तो नए नए प्रयोग हमारे किसान कर रहे हैं। इसलिए मैंने वैज्ञानिकों से कहा, कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार, कृषि विभाग राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वैज्ञानिक अब सब निकले हैं खेतों में किसानों के बीच, और हम किसानों के साथ बातचीत करके वो जो इनोवेशन कर रहे हैं उसको भी समझ रहे हैं, और जो आवश्यकताएं हैं, जैसे आज बताएं क्लाइमेट चेंज के कारण अब नई वैरायटी की भी जरूरत है, तो अब वैज्ञानिक शोध करें, नई वैरायटी कैसे विकसित करें जिसका असर क्लाइमेट चेंज के कारण जिस पर असर ना पड़े, तो वो भी हम करने का प्रयत्न करेंगे। मैं सीख भी रहा हूँ और मैं किसानों को बता भी रहा हूँ। जैसे यहाँ बात कही ताई ने कि हम इतना केमिकल फर्टिलाइजर बिना मतलब के डालते रहते हैं जिससे खर्चा बढ़ता है, मुनाफा घटता है, और इसलिए जरूरत है उतना ही डाल। नहीं, कई बार रामलाल ने डाला तो श्यामलाल भी डाल रहा है, कोई प्राइवेट दुकान वाले ने बता दिया अच्छी दवाई आई डालो तो वही डाल रहे हैं। अब उसकी जरूरत नहीं है, सोच समझ के जिस चीज की जरूरत है जितनी वही डालें। ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करने के कारण क्वालिटी भी खराब होती है, कई बार हमारे कंटेनर लौट आते हैं, टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो ये भी यहाँ के किसान सिखा रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जो समस्या आई है उनके समाधान के प्रयास में। रेन की वजह से टमाटर का बहुत नुकसान हुआ है, उसकी भी आप जाने वाले उधर देखने के लिए? नहीं, प्याज हो टमाटर हो नुकसान हुआ है, तो नुकसान की आम को भी नुकसान हुआ है। तो ये मोदी सरकार की भी नीति है और देवेंद्र फडणवीस सरकार, एनडीए की सरकार भी, कि हम उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, ठीक दाम और नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई, तो निश्चित तौर पर उस दिशा में भी काम करें।